अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज से हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये जो वर्ड इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। यानी इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ना है कि इलेक्ट्रिसिटी का और केमिस्ट्री का आपस में क्या ताल्लुक है। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन का आपस में क्या रिलेशनशिप है, आपस में क्या ताल्लुक है। ठीक है, तो आज हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेंगे। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आज हम पढ़ेंगे। पेज नंबर है आप लोगों का 114, 114 पेज से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। इंट्रोडक्शन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से फर्स्ट लाइन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, जिसको आपने साथ ही अंडरलाइन कर लेना है और अच्छे तरीके से याद करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन ये मेंशन की गई है आपकी बुक पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, यानी बेसिकली हमारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री चल रहा है, तो केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री का रिलेशनशिप होता है, जिसको स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद रिलेशनशिप, जो डील करती है रिलेशनशिप के साथ। कौन सा रिलेशनशिप? बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस। ये जो ब्रांच है केमिस्ट्री की, ये डील्स करती है रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप? जो रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के बीच। ठीक है, उस रिलेशनशिप को जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं आप लोगों को हिंट दे देती हूँ। या एक बेसिक चीज़ जो इस चैप्टर से रिलेटेड है वो ये है, आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन का कैसा ताल्लुक हो सकता है। तो यहाँ पे आपकी बुक पे ना कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं। ठीक है, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के बिना टेक प्लेस नहीं होते, यानी हम उन रिएक्शंस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो ही एक केमिकल रिएक्शन नेक्स्ट प्रोसीड होगा, वरना वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हुआ इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के दरमियान ताल्लुक, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो केमिकल रिएक्शन होगा। जो इलेक्ट्रिसिटी होगी ना वो हमारा एक्सटर्नल एजेंट होगा, यानी हम एक एक्सटर्नल एजेंट पुट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, तो वो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, वरना वो केमिकल रिएक्शन रुक जाएगा, वो स्टार्ट ही नहीं होगा। तो ये एक बहुत गहरा रिलेशनशिप आप ले लें कि इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन का। अच्छा, एक तो ये हो गए। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद टेक प्लेस होते हैं, और जब वो टेक प्लेस होते हैं ना तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, दोबारा एक बार मैं बता देती हूँ। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जब वो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहे हों तो उन केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन का ताल्लुक हुआ कि केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये दो तरह का रिलेशनशिप हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो इंट्रोडक्शन पॉइंट है, इंट्रोडक्शन जो आपकी बुक पे एक पैसेज मेंशन है, उसकी 5th लाइन से 5वीं लाइन से दो छोटी छोटी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही हैं, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की डेफिनेशन दी हुई है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है ऑन देयर ओन, खुद ब खुद हो जाना। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद ना होना, जब तक हम बाहर से कोई चीज़ ऐड ना कर दें। केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद हो जाए, जिन्हें किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत ना हो। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है वो केमिकल रिएक्शन जो तब तक नहीं होंगे जब तक हम एक्सटर्नल एजेंट पुट नहीं करेंगे उस केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो डेफिनेशन में भी यही बात है। 5th लाइन से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की डेफिनेशन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर दोज विच टेक प्लेस ऑन देयर ओन, यानी खुद ब खुद वो टेक प्लेस होते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट, किसी भी एक्सटर्नल एजेंट के बगैर। ठीक है, अच्छा जी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर दोज, नॉन स्पॉन्टेनियस वो रिएक्शंस हैं which take place in the presence of external agent, जो टेक प्लेस ही इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंट होते हैं
वो खुद ब खुद टेक प्लेस नहीं होते, बल्कि वो स्टार्ट ही नहीं होते जब तक हम कोई एक्सटर्नल एजेंट पुट ना कर दें। तो इस चैप्टर में जो हमारा एक्सटर्नल एजेंट है वो है इलेक्ट्रिसिटी, यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऐसे होंगे जिनको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होंगे कि जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी पुट नहीं करेंगे, जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट नहीं करेंगे, तो वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इन दोनों डेफिनेशंस को भी आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना है। 5th लाइन से ये डेफिनेशन स्टार्ट हो रही हैं, और इंट्रोडक्शन की स्टार्ट लाइन से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है। आज के लेक्चर में बस ये तीनों डेफिनेशन आपने अच्छे से याद करना है।